तो भैया स्टेज जो था वो पूरी तरह सेट था। हर एक चीज़ हर एक तरीके से सब कुछ जमा दी गई थी, सब चीज़ें हो गई थी। और अब ऐसे में खबर निकल कर सामने आ रही कि भाई एनसीबी वाला जो मामला था ना, मतलब आर्यन खान वाला नहीं, एनसीबी और नवाब मलिक के बीच में तनातनी चल रही है, बल्कि और स्पेसिफिकली कहें तो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो तनातनी चल रही है उसमें अब मुंबई पुलिस की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई मुंबई पुलिस को दोनों के ही खिलाफ शिकायतें मिली हैं। जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए थे, जाहिर सी बात है शिकायतें होना लाजमी था। तो ऐसे में मुंबई पुलिस को दोनों के ही खिलाफ शिकायतें मिली हैं और अब वो दोनों के ही मामले की जांच करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही नवाब मलिक ने एक और संगीन आरोप लगाया है और समीर वानखेड़े को उन्होंने इस बार आरोप लगाते हुए ये कहा है कि भाई जिस ड्रग्स पार्टी से आपने आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, उसी ड्रग्स पार्टी में एक बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया भी अपनी माशूका के साथ मौजूद था। तो आपने उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और पूरी एनसीबी जो है वो उस आदमी को जानती है, फिर भी समीर वानखेड़े ने उसके खिलाफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। मुंबई पुलिस ने भी क्रूज ड्रग्स केस के सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप में एंट्री करने की तैयारी कर ली है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि इस सिलसिले में 6 शिकायतें मिली हैं। इन पर जांच शुरू की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि भाई 6 में से 4 शिकायतों में वानखेड़े या अन्य एनसीबी अफसरों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जबकि 2 शिकायतें एनसीबी नेता नवाब मलिक के खिलाफ आई हैं। और मलिक के खिलाफ शिकायतों में उन पर समीर वानखेड़े का धर्म पब्लिक डोमेन में लाकर सोशल हार्मनी बिगाड़ने और साथ ही ट्रायल कोर्ट जज और वानखेड़े को डराने धमकाने की कोशिशों के भी आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन सभी शिकायतों की जांच एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी लेवल के अधिकारी को सौंपी जाएगी। जांच में सबूत मिलने पर हम एक औपचारिक एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। पहली शिकायत बीजेपी के विधायक अतुल भातलखर ने कुर्ला पुलिस स्टेशन में की है, जिसमें नवाब मलिक पर एनसीबी की जांच में धार्मिक एंगल लाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। दूसरी शिकायत मलाड़ा पुलिस स्टेशन में मलिक व अज्ञात लोगों के खिलाफ करी गई है, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट के जज और वानखेड़े को धमकाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। और एक शिकायत प्रभाकर सैल की तरफ से है, जो क्रूज ड्रग्स केस में 5 गवाह हैं। सैल ने वानखेड़े पर मामले में रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मलिक ने मंगलवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने रखी। मलिक ने दावा किया है कि ये चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें भेजी थी और मलिक ने यह भी कहा कि वानखेड़े ने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस से मोटा पैसा भी कमाया है और इसको लेकर उन्होंने कई बड़े संगीन सवाल भी उठाए हैं। जाहिर सी बात है ये जो पूरा मामला चल रहा है, दरअसल एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में एक नया खुलासा किया था। बुधवार को उन्होंने आरोप लगाया कि भाई एनसीबी ने टारगेट कर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए शिप रेड की थी। उन्होंने वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया भी था, जिसे जानबूझकर जाने दिया गया। मलिक ने कहा कि इसी दाढ़ी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का आयोजन किया था। मलिक ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें भी उसके पास हैं, जिसमें वो बंदूक के साथ नजर आ रही है। मलिक ने कहा कि मुझे लगता है कि दाढ़ी वाले की वानखेड़े से मित्रता है। हालांकि मलिक ने मीडिया को अभी उनकी तस्वीरें और वीडियो नहीं दी है, पर सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने इसे एनसीबी अधिकारियों को दे दिया है और अगर वे जांच नहीं करेंगे तो हम इन्हें पब्लिक कर देंगे। मलिक ने कहा कि अगर कोई आंखों पर पट्टी बांध ले तो उसे खोलना मेरा फ़र्ज़ है। खेल तो हो गया, लेकिन दाढ़ी वाला खिलाड़ी खुला क्यों घूम रहा है? मलिक ने यह सवाल भी उठाया कि जिस क्रूज़ पर पार्टी हुई उसे क्यों छोड़ दिया गया, जबकि इस पार्टी की महाराष्ट्र सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसके साथ ही मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े के मालदीव दौरे की भी जांच सामने आनी चाहिए। मलिक ने कहा कि हम मांग करते हैं कि समीर वानखेड़े, गोसावी, प्रभाकर के बारे में सभी सीडीआई रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। मैं अभी एनसीबी पर सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि एनसीबी शायद हमसे 4 कदम आगे है। एक और मुद्दा यह है कि एक मामला पिछले 1 साल से लंबित है। एक एफआईआर के आधार पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, इस पर भी खुलासा होना चाहिए। नवाब मलिक को क्रूज ड्रग्स केस में बयानबाजी से दूर रखने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मुंबई के बिजनेसमैन और मौलाना कौसर अली की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है। कौसर का कहना है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भ्रष्ट नहीं हैं और वे ड्रग्स मामलों को अच्छी तरह हैंडल करते हैं। साथ ही कहा कि नवाब मलिक के ट्वीट और बयान सिर्फ वानखेड़े और उनकी टीम को के मनोबल को गिरा रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका कहना है कि मलिक के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। 9 महीने बाद उनकी सितंबर में रिहाई हुई और यही वजह है कि समीर वानखेड़े और एनसीबी से इस समय खुन्नस निकाल रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात एक ये भी है कि जो समीर वानखेड़े हैं उनको धर्म को लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक उनके खिलाफ एक के बाद एक आरोप तो लगा ही रहे हैं। इसी बीच नवाब मलिक ने आज मतलब 27 अक्टूबर को समीर वानखेड़े पर एक नया आरोप लगाते हुए उनका कथित निकाहनामा ट्विटर के ऊपर शेयर किया है। नवाब मलिक ने लिखा कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का निकाह हुआ था। ये निकाह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इसको लेकर एएनआई ने भी ट्वीट करते हुए बताया और उन्होंने वीडियो भी शेयर किया कि बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा विच आई ट्वीटेड, इफ दे प्रूव मी रॉन्ग आई विल क्विट पॉलिटिक्स, रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट, आई एम नॉट आस्किंग हिम टू रिजाइन बट ही विल लूज हिज जॉब एज पर लॉ। ये चीज़ नवाब मलिक ने अपने वीडियो में कही। महाराष्ट्र के मंत्री ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि निकाह में 33,000 रुपये मेहर के रूप में अदा की गई थी। इसमें गवाह नंबर 2 अजीज़ खान थे। वो यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं, जो कि समीर दाऊद वानखेड़े की बहन भी है। समीर वानखेड़े के निकाह से जुड़े नवाब मलिक के दावे के बाद अब मुजम्मिल अहमद नाम के एक काजी सामने आए हैं। काजी ने दावा किया है कि उन्होंने ही समीर वानखेड़े और शबाना नाम की लड़की का निकाह कराया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जो निकाहनामा शेयर किया है वो 100% असली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा है कि मैंने निकाह पढ़ाया था, निकाहनामा बिल्कुल सही है। उस वक्त समीर शबाना मतलब समीर की पत्नी, पहली पत्नी, उनके पिता सब मुसलमान थे। काजी बोले कि अगर समीर हिंदू होते तो निकाह ही नहीं होता, क्योंकि शरीयत के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत के खिलाफ जाकर काजी निकाह नहीं पढ़ा था। आज वो कुछ भी कहें, उस वक्त समीर मुसलमान ही थे। इसको लेकर TV9 ने भी अपने लिए मतलब एक पूरा आर्टिकल जो है वो प्रकाशित किया है। काजी ने मीडिया को ये भी बताया कि साल 2006 में बड़ी सी जगह पर ये शादी हुई थी। उसमें करीब 2000 लोग शामिल थे, इनमें कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। काजी ने कहा कि 15 मिनट के अंदर निकाह पढ़वा दिया गया था। समीर वानखेड़े का निकाह पूरी तरह से इस्लामी तौर तरीके से हुआ था। इस विवाद पर समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी ने कहा है कि उन्होंने सच से कभी भी इनकार नहीं किया। समीर की पत्नी क्रांति ने कहा कि जो झूठ है और उसे हमारे मत्थे पर मढ़ा जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग सहन नहीं कर सकते। समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसलिए इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है। वो उन्होंने की। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों से अपने साइन किए हैं। तो फर्जीवाड़ा कहाँ है? समीर वानखेड़े ने किसी को फंसाया? साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं। समीर वानखेड़े ने ही अपने रिलीजन और ना ही अपने जात के बारे में कभी झूठ बोला। वो आदमी सच्चा है और उसके ऊपर जो दाग लगाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। इसी को लेकर उन्होंने बात कही। मतलब आर्यन खान का ड्रग्स मामला जो इसमें एक बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया था जब इस केस के प्राइम विटनेस केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया। बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में बताया था कि एनसीबी के दफ्तर में पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज़ में जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे। इतना ही नहीं, केपी गोसावी और एक अन्य के साथ इस मामले में 25 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई थी। बाद में ये सौदा 18 करोड़ में तय हुआ था, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात हो रही थी। गवाह द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद एनसीबी के जोनल अधिकारी और समीर वानखेड़े 25 अक्टूबर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश हुए और एफिडेविट दाखिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीपीएस कोर्ट में एक एफिडेविट समीर वानखेड़े की तरफ से भी दाखिल किया गया और दूसरा एनसीबी की तरफ से है। समीर वानखेड़े ने एफिडेविट में कहा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और जांच को प्रभावित भी किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र के मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक पत्र साझा करके वानखेड़े पर कई आरोप भी लगाए थे और इसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ने कहा था कि मेरा नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि निकल कर लगातार सामने आ रही हैं और एक के बाद एक नवाब मलिक भी उनके ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये विवाद जो है थमता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। नितिन, मतलब हम रोज़ रोज़ देख रहे हैं कि कुछ नए खुलासे ही निकल कर सामने आ जाते हैं और अलग अलग तरह की बात है कि एक में कहा था कि समीर मलिक ने कहा था कि समीर ने कई एक्ट्रेसेस से मोटी रकम ली है, तो वानखेड़े की पत्नी ने बोली थी कि हमें धमकियां मिल रही हैं। मतलब इस तरह की बातें जो है वो लगातार चल रही हैं और एक के बाद एक सामने ही आती जा रही हैं और इसी चक्कर में ये मामला और भी ज़्यादा उलझता भी जा रहा है। अब आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।